इमेजिन करो कि तुमने कोई ट्रेड ली शॉर्ट की, और जैसे ही तुमने ट्रेड ली प्राइस कंसोलिडेशन में चला गया। जहाँ तुमने जब ट्रेड ली और प्राइस तुम्हारे अगेंस्ट मूव करने लग गया। क्या ये हुआ है तुम्हारे साथ कभी? जो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा उससे तुम्हारा जो विन रेट है वो 60 से 65% इंक्रीज हो जाएगा। और मैं इसमें एक एडिशनल टिप दूंगा जिससे तुम्हारा टाइम सेव होगा और तुम्हें हर एक पेयर में एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे जो टोटल पेयर्स हैं फॉरेक्स के वो है 28, जिसमें कुछ मेजर आते हैं कुछ माइनर पेयर्स हैं, लेकिन टोटल तो मुझे लगता है 100 के ऊपर है, लेकिन जो मेन है वो 28 ही है। तो हमारे टोटल आवर्स कितने होते हैं एक दिन में? 24 आवर। लेकिन हम ICT कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो हम ट्रेड करते हैं किसमें? किल जोन में। जो हमारी मेन किल जोन है वो है एशिया, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क एंड लंदन क्लोज। ये 4 हमारी किल जोन्स हैं। लेकिन हम जो एशिया है उसमें ट्रेड नहीं करते क्योंकि वो रेंज में चलती है, और जो बाकी किल जोन्स हैं उनका टाइम ये है 2 से 5, 7 से 10 और 10 से 12, और ये टोटल टाइम होता है 8 घंटे का। टोटल घंटे कितने हैं हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए? 8 घंटे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यूयॉर्क में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है 8:30 के आसपास, और जिस वजह से या तो प्राइस उससे पहले या उसके बाद जो प्राइस एक्शन होता है उसे ख़राब कर देता है। तो 2 घंटे और निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ बचते हैं 6 घंटे ट्रेडिंग के लिए। अब 6 घंटे हैं ट्रेडिंग के लिए, और अगर आप IRL to ERL कंसेप्ट यूज़ करते हैं और आपको टोटल 28 आवर पेयर्स में ट्रेड करना है तो आपके पास बचते हैं सिर्फ 10 से 12 मिनट हर एक पेयर के लिए। जब आपके पास इतना कम टाइम हो एक पेयर के लिए तो आप रश करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आप पैनिक करते हैं कि किल जोन ख़त्म ना हो जाए, मुझे उससे पहले पहले ट्रेड लेना है। तो आपके इमोशंस इंक्रीज होते हैं और उससे क्या होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो ख़राब होती है। जब आप पुअर डिसीजन लेते हो तो आपका प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है। तो सोचो, अगर तुम किसी पेयर को लॉन्ग करना चाहते हो और गलती से तुमने किसी वीक करेंसी को लॉन्ग कर दिया, जहाँ किसी रॉन्ग पेयर को ट्रेड कर दिया, तो तुम्हारा जो टोटल हार्ड वर्क है वो वेस्ट जाएगा, और तुमने जो मेंटल कैपिटल उस पर स्पेंड की है एनालाइज करने के लिए वो भी वेस्ट जाएगी। तो अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि वीक करेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी। आप घबराइए मत, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा इस वीडियो में। इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि ये क्यों होता है, इसका सोल्यूशन क्या है और इसका मेन लॉजिक क्या है, क्योंकि जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा आप बार बार वो मिस्टेक करोगे। अब मेन चीज़ डिस्कस करने से पहले हमें देखना होगा कि एक पेयर क्या होता है। जो फॉरेक्स पेयर है वो क्या होता है? 2 करेंसी के साथ बनता है एक फॉरेक्स पेयर, जिसमें एक होती है बेस करेंसी, एक होती है कोड करेंसी। मुझे पता है आपको ये चीज़ पहले से पता है, लेकिन ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये बेसिक चीज़ मिस कर दी तो जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं जल्दी से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लो हमारा यूरो USD पेयर है। इसमें जो यूरो है वो हमारा क्या है? बेस करेंसी, क्योंकि वो शुरू में आता है। और कोड करेंसी कौन सी है? USD। तो ये यूरो USD पेयर की एग्जांपल है। इसमें यूरो क्या है? बेस करेंसी। कोड करेंसी कौन सी है? USD डॉलर। तो अगर बेस करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो जो पेयर है वो कहाँ मूव करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर बेस करेंसी वीक होती है तो पेयर मूव करता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें अगर यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयर ऊपर जाएगा, अगर वीक होगा तो नीचे आएगा। जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर क्लियर हो गया तो नीचे यस या नो टाइप कीजिए। अब जहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं, मान लो हमारे पास 7 मेजर पेयर हैं और 7 में क्या आता है? USD आता है। अब जो मैं समझाने लगा हूँ वो अच्छे से सुनना, और आपको इस चीज़ का भी आंसर मिल जाएगा कि सभी मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं DXY क्यों यूज़ करता हूँ मार्किंग के लिए। अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड पे हो तो आपने देखा होगा कि मैं दूसरे पेयर जैसे यूरो USD, ऑस्ट्रेलियन USD, उनके जो मार्किंग है वो बहुत कम बेचता हूँ। मैं मेनली DXY की बेचता हूँ। तो ऐसा मैं क्यों करता हूँ और आप कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। अगर DXY बुलिश होगा तो जो हमारी और करेंसी हैं, जैसे हमारी यूरो है, GBP है, ऑस्ट्रेलियन है JPY, न्यूजीलैंड CHF, ये क्या होंगी? ये नीचे जाएंगी, क्योंकि फॉरेक्स में हम कंपैरिजन करते हैं ना। अगर एक करेंसी बुलिश होती है तो दूसरी नीचे जाती है। तो वैसे ही अगर हमारा जो USD है वो स्ट्रांग होगा तो दूसरी करेंसी क्या है? नीचे जाएंगी। ये जो सभी पेयर हैं नीचे, ये करेंसी है, सॉरी,
इनको मिला के DXY के साथ हमारे जो मेजर 7 पेयर हैं उनका बनता है, जैसे यूरो USD, GBP USD, ऑस्ट्रेलियन USD, USD JPY, न्यूजीलैंड USD, USD CHF। तो अगर हम एनालाइज करें DXY के ऊपर सिर्फ, तो हमारा जो 90% तक का काम है वो हो जाएगा, क्योंकि सभी में DXY आता है। तो अब हमने देख लिया कि अगर DXY स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। लेकिन हम क्या है कि DXY को सेल या बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडेक्स है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, फॉरेक्स पेयर में जाना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए कि DXY बुलिश है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो दूसरी करेंसी है वो उसके कंपैरिजन में क्या करेंगी। DXY बुलिश है तो दूसरी करेंसी क्या करेंगी, ऑप्शन ए नीचे जाएंगी, ऑप्शन ए है कि वो भी ऊपर जाएंगी, ऑप्शन बी है कि वो नीचे जाएंगी। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वीडियो में, आप सिर्फ देख रहे हैं, तो आप चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ। तो अगर DXY बुलिश होगा तो दूसरी जो हमारी करेंसी है वो नीचे की तरफ जाएंगी। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए जे प्रदीप है और जे सिर्फ 2 पेयर्स में ट्रेड करता है, यूरो USD में और GBP USD में। लेकिन अब वो कंफ्यूज है, क्योंकि उसने देख लिया कि DXY जो है वो बुलिश है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस करेंसी को शॉर्ट करे, मतलब यूरो USD को पेयर को शॉर्ट करे जहाँ GBP USD में सेल की ट्रेड ले। तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि उसको कौन सा पेयर पहले खोलना चाहिए एनालाइज के लिए? आप कमेंट कीजिए नीचे, मैं वेट करता हूँ। तब तक आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पेयर लगता है कि जो उसको पहले ओपन करना चाहिए एनालाइजिंग के लिए। तो उसको जो पेयर ओपन करना चाहिए सबसे पहले तो वो है यूरो GBP, ना तो वो है यूरो USD, ना है वो GBP USD। उसको सबसे पहले देखना होगा यूरो GBP। हम यूरो GBP इसलिए देखेंगे क्योंकि हम लेज़ी हैं, हमारी जो मेंटालिटी है वो रील्स वाली है। हम 10 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। हमें जो हर एक चीज़ चाहिए वो क्विक चाहिए, तो इसलिए हम यूरो GBP देखेंगे। बहुत इजी लेंगे कि कैसे देखें कौन सी करेंसी वीक है। तो जब प्रदीप ने यूरो GBP का चार्ट खोला तो उसने क्या देखा कि जो यूरो GBP का चार्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है नीचे की तरफ। अब ध्यान से सुनना, जो यूरो GBP चार्ट है उसमें क्या है कि यूरो जो है हमारी वो बेस करेंसी है। अगर यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो चार्ट क्या जाएगा, ऊपर की तरफ, पेयर मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर यूरो वीक होगा तो चार्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। जहाँ तक समझा गया, इजी है। तो अब क्या है कि अब ये जो यूरो GBP का चार्ट है उसने जब ओपन किया तो क्या कर रहा था, नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि उसे पता चल गया है कि कौन सी करेंसी वीक है। ओके, तो जो करेंसी वीक है वो कौन सी है, यूरो। क्योंकि यूरो GBP चार्ट में यूरो करेंसी वीक है, इसीलिए चार्ट उसका नीचे जा रहा है। तो जो प्रदीप है वो कौन से 2 पेयर में ट्रेड करता है, यूरो USD एंड GBP USD। तो उसने जब यूरो GBP का चार्ट खोला तो यूरो GBP क्या कर रहा था, नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो जिसका मतलब था कि यूरो वीक है, DXY बुलिश है और यूरो GBP की कंपैरिजन में वीक है। तो उसका कौन सा पेयर ट्रेड करना चाहिए, यूरो USD पेयर, क्योंकि यूरो वीक है, USD स्ट्रॉन्ग है। जो यूरो USD है वो नीचे की तरफ ज़्यादा जल्दी से मूव करेगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं किया। अगर कोई आप नॉर्मल होते, आपको ये चीज़ पहले ना पता होती, तो आप क्या करते, आप पहले यूरो USD में जाते, उसकी मार्किंग करते, GBP USD में जाते, उसकी मार्किंग करते, 10-15 मिनट आप यूरो USD पे लगाते, 10-15 मिनट आप GBP USD में लगाते। तो आप आधा घंटा वेस्ट करने के बाद उसके बाद डिसाइड करते कि कौन सी करेंसी वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्गर है। लेकिन हमने सिर्फ 2 मिनट के एनालाइज के हिसाब से देख लिया कि यूरो ज़्यादा वीक है GBP के कंपैरिजन में। तो अगर आप और पेयर्स ट्रेड करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल तो सिर्फ यूरो USD के लिए थी, GBP USD के लिए थी, लेकिन अगर आप और पेयर्स ट्रेड करते हैं, जैसे कि हमारा है ऑस्ट्रेलियन USD है, न्यूजीलैंड USD है, जो हमारे 7 मेजर पेयर हैं सभी में USD आता है, तो आप किसी और करेंसी का भी ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है मैंने, ऑस्ट्रेलियन USD और न्यूजीलैंड USD। अगर आप ये दोनों पेयर ट्रेड करते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यूरो की तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले सकते हैं, GBP की जगह पे
न्यूजीलैंड डॉलर ले सकते हैं। तो जैसे इनका एक पेयर है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर का, आप उसमें देख सकते हैं कि वो पेयर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट मेथड है ये पता लगाने का कि कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है। अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो है फ्यूचर चार्ट्स की हेल्प से। आप ये चीज़ किल जोन के ओपनिंग से पहले भी कर सकते हैं, जहाँ जैसे आज संडे है जहाँ वीकेंड पे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल यूज़ करेंगे यूरो और जीबीपी की। तो इसमें हम कौन से चार्ट यूज़ करने वाले हैं, फ्यूचर चार्ट्स। तो अगर आपने ट्रेडिंग व्यू पे फ्यूचर चार्ट्स ओपन करने हैं यूरो के, तो उसका आएगा 6E और जीबीपी का आएगा 6G। तो आपने सर्च करना है, जहाँ पे हम सर्च करते हैं ना, जैसे यूरो यूएसडी जहाँ जीबीपी यूएसडी, वहाँ पे आपको टाइप करना है 6E। तो आपको जो फ्यूचर चार्ट्स हैं इनके वो आ जाएंगे। तो ये चार्ट है यूरो का और जीबीपी का। इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूरो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यूरो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगर आप जीबीपी का चार्ट देखेंगे तो उसमें क्या है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। तो इसमें क्या है कि आपने अगर यूरो जीबीपी का चार्ट नहीं देखना है, जहाँ वो क्लियर नहीं है, तो आप फ्यूचर चार्ट की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग है। ये तो थी सिर्फ ये दोनों के 6E और 6G। ये एग्जांपल थी सिर्फ यूरो और जीबीपी करेंसी की। आप और भी जो करेंसी हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे JPY की है, इसकी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है, न्यूजीलैंड की है, CHF की है। इन सभी के फ्यूचर चार्ट्स होते हैं, आप वो ओपन कर सकते हैं और उनमें ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हमारा यूरो JPY का चार्ट है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से यूरो का चार्ट देख सकते हैं और GBP की जगह पे आप JPY का चार्ट देख सकते हैं। तो तीसरा मेथड है हमारा प्राइस एक्शन की हेल्प से। इसमें हम मेनली क्या देखेंगे, हमारे SMT और PDA रेस। आप सभी को पता है कि SMT क्या होते हैं, आप सभी यूज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सिखाते हैं YouTube पे या और चीज़ों में, वो क्या कहते हैं कि SMT को आप सिर्फ एंट्री के टाइम यूज़ कीजिए, जो कम्प्लीटली रॉन्ग है। इसको आप स्ट्रॉन्ग करेंसी या वीक करेंसी को डिसाइड करने के लिए या स्पॉट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं एक एग्जांपल SMT की। तो इसमें ये जो लेफ्ट में चार्ट है ये यूरो USD का है और जो राइट में चार्ट है वो है GBP USD का। तो जो हमारा यूरो USD चार्ट है उसने ये जो हाई था इसको ब्रेक करने में अनसक्सेसफुल रहा और इसमें SMT रही, मतलब ये वीक है। और जो हमारा GBP के चार्ट है उसने जो ये हाई था इसको ब्रेक कर दिया, इसने हाई को ब्रेक किया GBP ने, और जो हमारा यूरो USD है वो ब्रेक करने में फेल रहा। तो इसमें क्या डिसाइड होता है, जो हमारा यूरो USD चार्ट है वो वीक है GBP USD के कंपैरिजन में। और ये दूसरी एग्जांपल है PDA रेस की। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप। तो इसमें आप फेयर वैल्यू गैप जहाँ प्राइस एक्शन की चीज़ें भी देख सकते हैं कि कौन सी करेंसी वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें अगर देखें ये फेयर वैल्यू गैप था, BC थी यूरो USD में। प्राइस ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी जहाँ पे, और उसके बाद प्राइस ने क्या साइन दिया कि ये वीक है। और उसी टाइम पे अगर GBP USD में देखें ये फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने इसकी रिस्पेक्ट की। देखिए आप कैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज की है। इसका मतलब क्या था कि यूरो USD ने तो फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब इसकी रिस्पेक्ट नहीं की फेयर वैल्यू गैप की। लेकिन जो GBP USD है उसने इसकी रिस्पेक्ट की है, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इस चीज़ से भी पता चलता है कि जो हमारा यूरो USD है वो वीक है एज कंपेरिजन टू GBP USD। तो जो हमारी अगली एग्जांपल है वो है क्लोजिंग की। अगर आप SMT या फेयर वैल्यू गैप बहुत चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्लोजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे यूरो USD ये जो हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग देने में फेल्ड हो गया। प्राइस इसके ऊपर तक मूव तो किया लेकिन क्लोजिंग थी वो जहाँ पे थी। ये यूरो USD का चार्ट है। GBP USD में क्या हुआ कि ये जो हमारा हाई प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद जहाँ पे कंसोलिडेट किया उसके बाद मूव आई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद जहाँ पे नीचे तुरंत नीचे मूव कर गया, मतलब ये वीक था। जहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी मतलब ये स्ट्रॉन्ग था। और जहाँ पे कितना टाइम लिया इसने नीचे मूव देने के लिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आप
क्लोजिंग की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ये सब जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, पहली है SMT, दूसरी है फेयर वैल्यू गैप और तीसरी थी क्लोजिंग। मैंने 3 मेथड आपको बताए हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको करेक्ट पेयर का पता चलेगा कि अगर आपने DXY का एनालाइज कर लिया है कि आपको उस पे पता चल गया है कि DXY बुलिश है, और उसके बाद आपको देखना है कि कौन सी करेंसी को मैं शॉर्ट करूं, तो आप करेक्ट पेयर डिसाइड कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपको हर एक पेयर नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा वीक है, और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे आप ड्रा डाउन से बच सकते हैं अपने फंडिंग अकाउंट पे, क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी को सेल करेंगे तो वो नीचे मूव नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने जहाँ पे शॉर्ट किया, जो स्ट्रॉन्ग करेंसी थी, आपने कोई एनालाइज नहीं किया कि यूरो USD वीक है जहाँ GBP USD वीक है, तो इसमें क्या होता कि आपने मान लीजिए जहाँ पे सेल कर दिया और प्राइस ने यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेना था, और उसके बाद भी जहाँ पे देखिए कितना टाइम जहाँ पे मूव नहीं आया नीचे की तरफ। अगर आपको ये एनालाइज करना आता कि कौन सी करेंसी वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है, तो आप यूरो USD को सेल करते, जहाँ पे आप सेल करते, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और आपका जो मूव है वो भी जल्दी से देखने को मिलती। जबकि GBP USD में क्या होता, आप जहाँ पे स्टॉप लॉस रखते आपका स्टॉप लॉस भी जाता, उसके बाद अगर दोबारा से एंट्री लेते तो आपको मूव भी जल्दी से देखने को नहीं मिलनी थी। तो अगर ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको टाइम भी बचेगा और आपका जो ड्रॉ डाउन है वो भी कम होगा। तो अब जो मैंने 3 मेथड बताए हैं, सबसे पहला था कि एक पेयर को देखना जैसे कि यूरो GBP, दूसरा था हमारा फ्यूचर चार्ट्स का, तीसरा था प्राइस एक्शन का। ये 3 जो मेथड है ये तो एडवांस मेथड है, लेकिन इन सब से ऊपर भी एक मेथड होता है जो कि होता है इंटरेस्ट रेट का। जो हमारे फॉरेक्स पेयर्स है जहाँ करेंसी मार्केट है वो चलते ही इंटरेस्ट रेट्स पे है भी, मतलब किस करेंसी का ज़्यादा है किसका कम है, उस हिसाब से पेयर्स मूव करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी वीडियो चाहिए जहाँ आपको नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो जहाँ लॉन्ग टर्म बायस डिसाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए, उसका एनालाइज करना आना चाहिए, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स, तो मैं उसके ऊपर भी जल्दी से वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। अगर आपको अभी जो इंटरेस्ट रेट है उसका एनालाइज नहीं करना आता, तो आप जो मेरा डिस्कॉर्ड है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैंने जो इंटरेस्ट रेट्स का एनालाइज है वो फंडामेंटल सेक्शन है जो डिस्कॉर्ड के चैनल पे वहाँ पे पोस्ट किया है, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। लेकिन अगर आप वीडियो चाहते हैं, आप खुद से सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे इंटरेस्ट रेट्स कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप डिस्कॉर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ आप नहीं करते, तो आप टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अगर आपको ये चीज़ भी चाहिए जो हमारे फ्यूचर सिंबल है, जैसे मैंने बताया था ना, यूरो का 6C और GBP का क्या है 6G, तो अगर उन सभी लिस्ट चाहिए, सभी जो हमारे पेयर्स हैं जहाँ करेंसी हैं जैसे JPY है, जहाँ और पेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो उनकी लिस्ट भी चाहिए, तो आप टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे वॉच लिस्ट जो है टेलीग्राम की, तो आपको मैं वहाँ पे वॉच लिस्ट ट्रेडिंग व्यू की सेंड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। आपको बार बार सर्च करके ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसका सिंबल क्या है, आप वहीं से देख सकते हैं। तो एक बार से समरी देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया। हमने सबसे पहले देखा कि DXY पे एनालाइज करना है, वो देखना है कि DXY बुलिश है या बेरिश है। सबसे पहले अगर आपने कभी भी चार्ट ओपन करना है तो आपने सबसे पहले जो पेयर है उस पे DXY में जाना है, देखना है कि वो बुलिश है या बेरिश है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है, जैसे आप देख लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि DXY बुलिश है, तो अब आपने देखना है कि कौन सी करेंसी उसके कंपैरिजन में वीक है। एक करेंसी आपने वीक देखनी है, तो मान लीजिए आप यूरो USD ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपने डिसाइड किया कि यूरो वीक है, तो आप यूरो USD में सेल करेंगे, ना कि GBP USD में। अगर आप यूरो USD या GBP USD नहीं ट्रेड करते, जहाँ आप कोई और पेयर ट्रेड करते हैं जैसे यूरो GBP, तो आपने उसका एनालाइज करना है, उसमें देखना है कि कौन सी करेंसी वीक है, फिर आप उसका सेल या बाय देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जो आपने कोई भी चीज़ इस वीडियो से सीखी, तो मेक श्योर आप
लाइक बटन प्रेस कीजिए। और इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊं और आपको मेथड बताऊं जिससे आप क्या हो कि आपका जो ड्रॉ डाउन है वो बचे और जो आपका बेन रेट है वो इंक्रीज हो। जैसे आप जहाँ पे देखिए कि मैंने 61 स्लाइड्स बनाई है, इसमें आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं। तो 61 स्लाइड्स बनाने में आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है। तो मेक श्योर आप लाइक बटन प्रेस कीजिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इंटरेस्ट रेट पे वीडियो चाहिए या इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया, जहाँ जो चीज़ अच्छी लगी वो नीचे मेक श्योर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड ट्रेडिंग।